मोदी नगर में एक चाय वाला रामू रहा करता था। उसकी चाय पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वहीं दूसरी ओर गांव से बाहर बाबू की चाय की दुकान थी। उसकी चाय उतनी स्वादिष्ट नहीं थी, इसलिए वहां कोई आता नहीं था, और गलती से कोई आ भी जाता तो उसकी चाय पीने के बाद सीधे रामू के पास आकर ही चाय पीता था। एक दिन बाबू रामू की दुकान के यहाँ पहुंचता है, तभी अरे वाह रामू भैया, आपकी चाय में तो बहुत जादू है, ऐसा क्या डालते हो? अरे भाई, ये सब तो आप लोगों का प्यार है, बाकी सब भगवान की दुआ से चल रहा है। रामू की चाय के साथ साथ उसका व्यवहार भी ग्राहकों को बहुत आकर्षित करता था। कुछ दिन बाद बाबू का छोटा भाई रज्जू शहर से लौट कर आता है। अरे भैया, हमारी दुकान पर कोई ग्राहक क्यों नहीं? क्या बताऊं भाई, कोई नहीं आता, और आता भी है तो भाग जाता है। वो रामू न जाने क्या करता है जिससे लोग सिर्फ उसकी ही चाय पीते हैं। अरे भैया, बस इतनी सी बात, आप सबसे पहले उसकी चाय को खराब कीजिए, दूसरा आप अपनी चाय में नशे की दवा मिलाइए। शहरों में सब ऐसा ही करते हैं, इससे आपके ग्राहक चाहकर भी वापस रामू के पास नहीं जाएंगे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगा और अपनी दुकान रामू की दुकान के पास लगाऊंगा, उससे उसके ग्राहक भी मेरे पास आ जाएंगे। अगले दिन शाम के समय जब रामू अपनी दुकान पर व्यस्त था, बाबू उसके घर पहुंच जाता है। वह जानता था कि रामू अपना दूध घर पर ही गर्म करके रखता था। वह दूध में कड़वी दवा मिला देता है और अगली सुबह अपनी दुकान रामू के ठीक बगल में लगा लेता है। रामू सब बातों से अनजान था। हमेशा की तरह उसकी दुकान पर लोग आ जाते हैं और चाय पी रहे होते हैं। तभी रामू भैया, इतनी कड़वी चाय तो मैंने आज दिन तक नहीं पी। तुमने ज्यादा पैसे कमा लिए हैं लगता है। ऐसी चाय से तो ना ही पियो तो अच्छा है। यह सब सुन रामू परेशान हो जाता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। स्वादिष्ट चाय, जो भी पिए उसका मन ललचाए, आइए चाय का मजा लीजिए। उसके इस एफर्ट से सभी ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और चाय पीने पहुंच जाते हैं। आज उसको बहुत बड़ा मुनाफा होता है। अब वह रोजाना रामू के दूध को कड़वा कर देता और अपनी दुकान पर भीड़ बुला लेता। लोग अब रामू की दुकान पर नहीं जाते और बाबू की चाय के आदी हो गए थे। रामू परेशान होकर भगवान के मंदिर जाता है और गुस्से में भगवान से कहता है, वाह ऊपर वाले वाह, सारी परेशानियां सिर्फ मेरे ही हिस्से में दे दी है। मेरा धंधा भी बंद होने की कगार पर आ गया है, और यह लोग जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। कर दो दोस्तों, ऐसे मजेदार कहानियां आपको रोजाना मिलती रहेगी। भगवान कुछ तो तरस खा मुझ गरीब पर, कुछ करिश्मा कर कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। भगवान, अब तेरे ही हाथों सब कुछ है। वहीं दूसरी ओर अपनी तरक्की से खुश होकर दोनों भाई बातें कर रहे थे। तभी वहां एक ग्राहक पहुंच जाता है और उसको शक हुआ तो वह पेड़ के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। वाह भैया, क्या ही जादू किया आपने, उस रामू की चाय को कड़वा भी कर दिया और अपनी नशे वाली चाय का लोगों को आदी भी बना दिया। अरे भाई, ये तो तुम्हारे ही आइडिया का कमाल है, वरना वो रामू अपनी मीठी जुबान से ही लोगों को पटा के रखा था। अरे भैया, कल मैं भी आपके साथ दुकान चलूंगा और रामू की दुकान अब बंद ही करवा देंगे हम दोनों। हाँ सही है, चलो ठीक है, मुझे अब सुबह के दूध में दवा भी डालना है, तुम जाओ और अपना काम करो। जब बाबू अपनी चाय में नशे की दवा मिला रहा होता है तो ग्राहक यह सब कुछ देख लेता है और सभी गांव वालों को जाकर सब कुछ सच सच बता देता है। अगली सुबह दोनों भाई दुकान पहुंच जाते हैं और अपने पास भीड़ देखकर वह अपने भाई से बोलता है, वाह रज्जू, आज तो लगता है लोगों की भीड़ ज्यादा ही आएगी। इतना कहते ही सभी गुस्साए लोग उन दोनों को पीटने लगते हैं। इस
तरह बाबू की बेईमानी का अंत होता है और रामू के व्यवहार और ईमानदारी की वजह से उसकी दुकान पर अब पहले से भी ज़्यादा लोग आने लगे थे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा।